जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज आप लोग का जो नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम और सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आप लोग के इंट्रेंस एग्जाम जो 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन आज आप लोग को सॉल्व कराएंगे, जो आपको आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 समाप्त कर दिया गया है, जो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लास प्लस प्रैक्टिस चला है। आज प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट टॉपिक है और लास्ट प्रैक्टिस सेट है। प्यारे बच्चों, हम इसे ट्रिक द्वारा देखेंगे। आप लोग को पहले से ही पता है, हम लोग ट्रिक द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी फार्मूले का यूज किए। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को जितने भी सॉल्व किया है बिना किसी फार्मूले का यूज किए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करिए और आप लोग भी जुड़िए। प्यारे बच्चों, आप लोग 2-2 3-3 शेयर कर देंगे तो क्लास में कुछ बच्चे आ जाएंगे और क्लास करने में बहुत ही मजा आएगा। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि आपका क्लास 5 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, यानी 5 बजे टाइमिंग होता है। अगर लेट होता है तो प्यारे बच्चों 5 से 5:30 जा सकता है, नहीं तो आपका क्लास 5 बजे रेगुलर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो प्यारे बच्चों इसी चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब प्यारे बच्चों, आपका मूलधन 18,000 है। 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आप लोग SI=PRT/100 वाला फार्मूला लगा देते। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे परसेंटेज दिया है, हम लोग 10% को उठा लेंगे। यहाँ से 10% को हम लोग प्यारे बच्चों तोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। आपको इसका फ्रिक्शन वैल्यू बताया गया है। आपको पता है यहाँ पे +1 बढ़ा 1 साल में, तो प्यारे बच्चों हमें कितने साल के लिए बोला है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें 3 वर्ष के लिए बोला है। यहाँ पे 8 वर्ष हो गया है गलती से। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना होना चाहिए, 3 वर्ष। यहाँ पे आपका 3 वर्ष हो गया, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष बोला है, आपको पता है 10 है तो आपका बढ़ेगा 11 हो जाएगा, फिर 10 है, फिर आपका 11 हो जाएगा, और 10 है तो आपका 11 हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए हम लोग 3 बार लिखते हैं। 4 वर्ष बोलता है तो हम लोग 4 बार लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 1,000 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1331 हो जाएगा। इसका 11 का क्यों करेंगे और 10 का क्यों करेंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अंतर देखेंगे। अंतर कितना है, आपका अंतर 331 है। अब प्यारे बच्चों इसका अंतर 331 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मूलधन दिया है कितना, 18,000। तो 18,000 दिया है मूलधन। आपको पता है ये आपका क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। ये आपको क्या है, अमाउंट है। और ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है, 1,000 है। हमें दिया कितना है, 18,000। तो प्यारे बच्चों 3 0 से 3 0 खत्म, 1 बराबर किसके, 18 के। 1 बराबर 18 क्या गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकालें, यहाँ पे देखिए CI कितना है, 331। यानी 1 बराबर 18 के 331 बराबर, यानी 331 गुणे 18 के। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 18 का नम 18, 18 का 8 हासिल आपका 1 आ जाएगा। फिर 18×3 = 54, 54 × 1 = 55 हासिल 5, और 18×3 = 54 और आपका आपका 5 हो जाएगा तो आपका 59। तो प्यारे बच्चों आपका 59 और 58 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चंस आपके जो क्लास 9th के लिए बच्चे पूछे गए हैं और सैनिक स्कूल में आए हुए क्वेश्चंस, ये सब आपको कराए जा रहे हैं। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन खुद के द्वारा टाइप किया गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। वो सब क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। चलिए प्यारे बच्चों नंबर आगे सेकंड देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग के पास एक तरीका और है, जिसे रामबाण तरीका करके आपको बताया गया था। यहाँ पे पहले प्यारे बच्चों क्या है, ए प्लस बी और आपका प्लस ए इंटू बी अपान 100, इस वाले फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों 8% बोला है तो हम लोग 8 करेंगे प्लस 8 करेंगे प्लस 8 गुणे 8 करेंगे बटे 100 करेंगे, तो प्यारे बच्चों 8×64 हो जाएगा। और ये जब दो जीरो है तो यहाँ से 2 अंक खसकेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, आपको पता है, यानी 8×8 = 16, यानी 16.64 आपका आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम 3,000 का 16.64% निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकलेगा, 3,000 का हमें निकालना है तो यहाँ आपका 3,000 हो जाएगा गुणे 16.64 बटे 100 के, यहाँ 0.20 और बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 1664 हो गया यहाँ पे, और हम लोग इसमें इसका गुणा करा लेंगे तो 16 16 32 होती है 48, और 64 का गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 4992 आ जाएगा बटे किसके 10 के। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक दशमलव इधर आ जाएगा तो यानी 499.2 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर लिए। एक बार आप लोग और समझ लीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस लगेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे कठिन चैप्टर आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। और प्यारे बच्चों बहुत बड़े से बड़े लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आता है, इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग फार्मूले का यूज नहीं किए हैं। हम जानते हैं आप लोग एग्जाम तक जाते जाते फार्मूला भूल जाएंगे, आपको हम इस तरीके से बताते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपके जब मॉडल पेपर कराते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं तो उसमें प्रैक्टिस भी हम आपको इसी तरीके के फार्मूले का यूज नहीं करके बल्कि इसी तरीके से ट्रिक से कराते हैं। तो इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप जब प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे तो आप लोग को आसानी से क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और समझते हैं। 2 वर्ष बाद 8% वार्षिक की दर से 3,000 की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, हम लोग रामबाण तरीके का जो फार्मूला इसका यूज करेंगे। इसका यूज किए प्यारे बच्चों तो आपका आ गया यहाँ पे कितना 16.64 पर। यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3,000 पे निकाल लेंगे 16.64। अब इसका हम लोग दशमलव काटेंगे, 2 जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्यारे बच्चों हम लोग इसका गुणा करा लेंगे, 4992 आ जाएगा, और जब 10 से भाग देंगे एक दशमलव इधर खिसक आएगा, 499.2 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका कमेंट चल रहा है, हम कमेंट आपके देखते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 6,000 का 10% वार्षिक की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10% दिया है, आपको पता है 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10। अब यहाँ पे कितने वर्ष बोला, 1.5 वर्ष। अब प्यारे बच्चों हम लोग 1/10 नहीं लिखेंगे, अब हम लोग पहले इसे कर देते हैं क्लीन, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कितना 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों हम 1.5 वर्ष को छमाही में करेंगे। आपको पता है अगर छमाही हो जाए तो ये 10 वर्ष है, सॉरी बच्चों 10% है। जब छमाही में करेंगे तो हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, 10 में 2 से भाग देंगे तो आपका 5% आ जाएगा। और 5% का आपका फ्रिक्शन वैल्यू होता है क्या प्यारे बच्चों, 1/20। 1/20 को हम लोग लिखेंगे। अब कितना छमाही का हो गया, तो 6 6 12 6 18 मंथ हो गया, क्योंकि प्यारे बच्चों 1.5 साल में आपका 18 मंथ होता है। तो एक मंथ एक 6 महीने के लिए 5% वैलिड है, तो 3 बार होगा। तो यहाँ पे 20 है, एक बढ़ेगा 21 हो जाएगा, 20 है एक बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 से 21 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे देखना क्या है, कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे आपका 2 दूना 4 दूना 8,000 आ जाएगा, हमें जबकि यहाँ पे दिया है 6,000, यानी 8,000 का जो वैल्यू है दिया है क्वेश्चन में 6,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी प्यारे बच्चों 1 बराबर किसके, 6/8 के आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका इतना आ गया। एक चीज प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन काफी बड़ा चल जा रहा है। अब देखिए हम लोग इसे एक और तरीका है उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन काफी आसानी से लग जाएगा। अब देखिए वो तरीका कौन सा है, यहाँ पे हम लोग देखिए एक चीज आपका हम लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए कह रहा है 1.5 वर्ष। एक वर्ष को हम लोग 10% पे निकाल ले रहे हैं। एक वर्ष के लिए अगर 10% निकालेंगे तो प्यारे बच्चों 1/10 होता है, तो ये 10 से 11 चला जाएगा। और दूसरे को हम लोग प्यारे बच्चों 5% से निकाल ले रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ है, तो यहाँ कितना जाएगा, ये आपका प्यारे बच्चों 20 से
21 जाएगा, क्योंकि आपका 5 का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/20 और 10 का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो 1/10 को 1 यहाँ से 10 से 11 जाएगा, ये 20 से 21 जाएगा। अब ये आपका कितने 1.5 वर्ष के लिए हो गया। ये आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। 2 1 का नम 2 यानी 200 आ गया। यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 231। अब इसका अंतर भी हमें आसानी से मिल गया, 31 आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना 6000 दिया है। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे 200 जो आपका मूलधन दिया है वो 6000 के बराबर है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 2 1 2 3 6 यानी 1 बराबर 30 के, 1 बराबर 30 के आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज 31 है, तो 31 बराबर किसके, 31 इंटू 30 के। तो 3 1 3, 3 3 9, 930 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसान तरीके से प्यारे बच्चों आपके कैलकुलेशन को जितना शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है उतने शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए प्यारे बच्चों आपके कैलकुलेशन को एकदम हटा दिया गया है। इस तरीके से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग इसी क्वेश्चन को फार्मूले से करिए तो आप लोग कैलकुलेशन करने में आप लोग का माथा चकरा जाएगा। तो आप लोग, अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कर लीजिएगा फार्मूले पे रखकर। बहुत से बच्चे इसे फार्मूले पे करते होंगे, उनसे पूछिएगा ये क्वेश्चन कैसे लगाता है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12,000 पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया गया हो, यानी ब्याज प्यारे बच्चों 3 माह पे एक बार लग रहा है। यानी जो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे उसको उधार दे रहा है वो उस पर और ज़्यादा जुल्म कर रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों पहले कोई भी ब्याज वर्ष पे लगता था, अब वो 3 यानी जो 1 वर्ष में लेता था अब वो 3 महीने में लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए त्रैमासिक बोल दिया है तो आपको पता होगा एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ प्यारे बच्चों ये 20% दिया है। ठीक है, अगर हम लोग एक मंथ का निकालेंगे तो 12 बटे किसके, आपका 12 20/12 के हो जाएगा, एक मंथ बराबर। अब प्यारे बच्चों हमें 3 मंथ का ज्ञात करना है तो गुणे 3 हो जाएगा। 3 के नाम 3 चौके 12, 4 के नाम 4 5 20, यानी प्यारे बच्चों 5% त्रैमासिक ब्याज लगेगा, यानी 3 महीने पे 5% का ब्याज लगेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यानी हम लोग 5% यहाँ से ज्ञात कर लिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपका आ गया 5%। अब इसको हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन वैल्यू इसका कितना होता है 1/20। अब प्यारे बच्चों 3 बार हम करेंगे क्योंकि 9 महीने दिया है तो 3 एक नाम 3, 3 दूना 6, 3 से 9, 5% 3 महीने के लिए वैलिड है, 9 महीने के लिए 3 बार होगा। तो 20 से 21, 20 से 21 जाएगा, 20 से 21 जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से आपका एक जुड़ रहा है ना ऊपर का, इसलिए 21 हो जाएगा। अब देखिए आपका इतना हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8,000 और ये आपका हो जाएगा 9261। इसका अंतर निकाल लेंगे तो आपका 1261 आ जाएगा। आपको पता है ये आपका है मूलधन प्रिंसिपल, ये आपका है मिश्र धन अमाउंट, ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना हो गया प्यारे बच्चों। अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी मूलधन दिया है कितना 12,000। अब प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में कितना हम लोग कितना निकाले हैं, आपका निकाले हैं 8,000, यानी जो आपका 8,000 है वो किसके 12,000 के बराबर है। 3 जीरो 3 जीरो, एक बराबर किसके 12/8 के। हमसे निकालने के लिए क्या कर रहा है, यानी 1261। यानी प्यारे बच्चों इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। इसमें थोड़ा प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए एक बराबर 12/8 के, तो 1261 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 1261 इज इक्वल टू 12/8 गुणे 1261 के। अब हम लोग इसमें काटेंगे इसको प्यारे बच्चों, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसका इसमें गुणा करा ले रहे हैं, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 3 एक नम 3, 6 18, एक आपका हो गया 18 हो गया। अब 36 और एक 37, यानी 3783 किसके 2 के। इतना आप क्या आ गया 3783/2। हम लोग इसको काटेंगे प्यारे बच्चों 1891.50 के आएगा। आप लोग इसमें भाग दे दीजिएगा, भाग देने सबको आता होगा प्यारे बच्चों। 1891.50 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। ये भी प्यारे बच्चों बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, हम लोग इसे फार्मूले का यूज ना करते हुए काफ़ी आसानी से शॉर्ट ट्रिक द्वारा कर दिए। अगर प्यारे बच्चों आप लोग भी इसे इसी तरीके से समझिएगा, अगर आप लोग फार्मूले पे जाएंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन 5 कर चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 2 वर्ष में 1460 तथा 3 वर्ष में 1606 हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें वार्षिक ब्याज की दर
पूछा जा रहा है, यानी हमें यहाँ पे दर नहीं दिया प्यारे बच्चों। हम लोग मान लेंगे मूलधन आपका, हमें मूलधन पता नहीं है तो हम लोग मूलधन को इस तरीके से मूलधन मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों बोला है 2 वर्ष में, यानी कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1460 हो जा रहा है। और फिर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, 3 वर्ष में 1606 हो जा रहा है। अब क्या करा, 3 वर्ष में, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष में, और यहाँ से यहाँ शुरू से फिर 3 वर्ष बोला है, 3 वर्ष में 1660 हो जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग इसका अंतर निकाल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 वर्ष का। यहाँ 2 से 3 हो रहा है, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 वर्ष होगा, तो 1 वर्ष का अंतर कितना आएगा, 1606 में से हम लोग 1460 को घटा देंगे तो आपका 146 आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों 1 साल का 146 आ गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मूलधन के पास जाना नहीं है। अब 146 आ गया बटे हम लोग 1460 को मूलधन मान लेते हैं, गुणे 100 हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 146 से 146 10, यहाँ से कटेगा आपका 10% आ जाएगा। बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन को हम लोग हटाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कैलकुलेशन का पता चलेगा कि कैलकुलेशन क्या होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को फार्मूले पर रखकर कर लीजिएगा। ये था प्यारे बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन को हम लोग करा दिए हैं। ये प्यारे बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को खुद से टाइप करके अपने द्वारा अंक रखकर बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कराएं प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्यारे बच्चों नवोदय से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपको वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और प्यारे बच्चों क्लास 6 का फॉर्म आपका आने ही वाला है, 2 से 3 दिन के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नेक्स्ट आपका अलग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।